तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, इसमें इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब इसके सेंटर के ऊपर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, इसकी रेडियस है हमें दी हुई है, ये आर रेडियस का है ये। अब देखो जब करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करूं तो जो थंब है वो कहाँ किसकी डायरेक्शन दे रहा है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। तो इस कॉइल के इंटीरियर पॉइंट के ऊपर, हर एक इंटीरियर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह से होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड द पेपर होगी। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं हम, डीएल लेंथ का। ठीक है, डीएल लेंथ का हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। हर पॉइंट के ऊपर आप लोगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इस तरह से में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस डी एल एलिमेंट की वजह से वो कितनी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू डीएल, तो डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी होगी, डीवी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आई इंटू डी एल ओवर डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसकी जो लिमिट्स जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, या तो ये इस पॉइंट पे हो सकता है या फिर ये हर किसी एक पॉइंट के ऊपर होगा। तो कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगी, 0 टू, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो 2 पाई आर। तो इस तरह से हम इसकी अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, सिर्फ डीएल वेरी कर रहा है, तो डीएल की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई आर लिमिट, और साथ में क्या बच रहा है, किसकी इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे, जो डीएल एलिमेंट हमारा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो डीएल की क्या होगी एल, और लिमिट डालेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर माइनस 0। तो यहाँ पे कितना बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 से 2 आ गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो वी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है किसी भी कॉइल के सेंटर के ऊपर वो कितनी होगी, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, अब अगर यहां पे हमें ये सिंगल टर्न दिया है, इसी तरह के अगर हमें एन टर्न दे दिए जाए, एन टर्न का मतलब है कि एक टर्न इसके ऊपर, एक टर्न इसके ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, और एन टर्न इस तरह से हमें ये इस तरह से थिक होती जाएगी कॉइल। अगर उस केस में क्या होगा, तो लिख सकते हैं हम, इफ देयर आर इज एन टर्न्स इन द कॉइल, अगर हमारे पास एन टर्न्स है कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये ए की वजह से इंटू एन, टोटल जितने भी उसमें टर्न होंगे। तो ये आ गई मैग्नेटिक इंडक्शन हमारी सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर। तो इसके बाद है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अभी हमने सेंटर पे निकाल लिए सर्कुलर कॉइल के, अब हम सर्कुलर कॉइल के एक्सिस की वजह, एक्सिस के ऊपर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है पी, जहां पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इसकी रेडियस है आर। अब यहां पे हमने क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल। ठीक है, यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, और डीएल से यहां पे हमने इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं हम डायरेक्टली। ये एक्स है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा।
अब इस डीएल की वजह से अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम टोटल की वजह से निकाल सकते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे करंट की अगर मैं डायरेक्शन देखूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डीएल एलिमेंट के लिए देखूं तो इस तरह से ये एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री टेंजेंट होगा करंट जब निकलेगा यहाँ से। तो उसके बाद सपोज यहाँ पे एंगल बना रहा है ये कितना, अल्फा। तो अगर मैं अपने जो फिंगर है इसको रखूं अक्रॉस डीएल और इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, तो पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरफ को होगी, परपेंडिकुलर टू पॉइंट पी। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डीवी आई की डायरेक्शन आई है। अब इस डीबी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक अलोंग द एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास वो कितनी होगी, डीवी कॉस अल्फा। ये कितनी आ जाएगी, डीवी कॉस अल्फा। और ये कितना होगा हमारे पास इधर को, डीवी साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो अगर मैं सेम एलिमेंट यहां पे लूं एक, उसकी वजह से अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो इस तरफ को होगी। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं, इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलूं तो वो इस तरफ को होगी। यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा डीवी कॉस अल्फा। तो डीवी कॉस अल्फा जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होता रहेगा हर एक पॉइंट के लिए। किसी अगर आप दो पॉइंट के ऊपर जो एडजेसेंट पॉइंट होंगे दोनों, उनकी वजह से डीवी कॉस अल्फा हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे हम निकाल लेते हैं डीवी कितनी होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो डीवी कितना होगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई डीएल ओवर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, ये जो टोटल इनका डिस्टेंस था यहाँ से। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ कौन से कंपोनेंट की इंटीग्रेशन होगी, सिर्फ जो डीवी साइन अल्फा है। ठीक है, जो डीवी साइन अल्फा है। अब बहुत सारी बुक में आपको ये 2 डीवी साइन अल्फा भी लिखा होगा, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उनकी जो लिमिट्स होगी वो अलग होंगी फिर। ठीक है, हम सिर्फ एक एलिमेंट ले रहे हैं, उन्होंने हो सकता है दोनों तरफ के एलिमेंट लिए हो, तो उनकी जो लिमिट आएगी वो 0 टू पाई आर आएगी फिर। ठीक है, हमारी हम लिमिट लेंगे 0 टू 2 पाई आर। तो इस तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वी, मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन चल जाएगी 0 टू 2 पाई आर। देखो यहां से लेकर के यहां तक फिर टोटल इसके लेंथ को ओपन कर दोगे तो कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर। और यहाँ पे आ जाएगा बी डीवी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो इस एंगल से। ये अल्फा है तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, अब सब कुछ सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ कौन सी चीज वेरी कर रही है, डीएल वेरी कर रही है। तो इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, जैसे लास्ट वाले आर्टिकल में करा था, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी और लिमिट डालेंगे तो 2 पाई आर माइनस 0, तो कितना बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाएगा। तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर ओवर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र इनकी पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 से ये कट गया 4। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, म्यू नॉट आई आर स्क्र ओवर 2 एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र पावर 3/2। अगर यहाँ पे सिंगल टर्न है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, इनटू n। ठीक है, n आ जाएगा किसके लिए, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर n नंबर है हमारे पास यहाँ पे तो उसके लिए कितना आ जाएगा, ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डायरेक्टली। तो जो नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। ठीक है,
तो अभी हमने कॉयल से निकाल ली, कॉयल के सेंटर पे निकाले और उसकी एक्सिस के ऊपर निकाल ली। अब हम निकालेंगे सर्कुलर आर्क की वजह से। ठीक है, देखो अभी हमने पूरी कॉयल की वजह से निकाल ली है, तो हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे तो हमें किसकी मिल जाएगी, सर्कुलर आर्क की वजह से मिल जाएगी। ये आर्क जो है यहाँ पे एंगल बना रही है फाई सेंटर के ऊपर। ठीक है, अगर इसकी वजह से मैं यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन निकाल लूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो कर्ल को अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख के कर्ल अपनी फिंगर को कर्ल करो, तो आपको जो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इनवर्ट द पेपर मिलेगी, इनवर्ट डायरेक्शन में होगी वो। ठीक है, तो देखो सर्कुलर कॉयल की वजह से मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल लिया अभी, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर कॉयल, कंप्लीट सर्कुलर कॉयल। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी आई थी हमारे पास अभी, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क के लिए हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क के लिए देखो क्या होगा, जो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन आई है V, वो किसके इक्वल होगी, इसको B नॉट मान लो, ये हमने निकालनी है। तो V नॉट किसके इक्वल होगी, B अपॉन 2 पाई इंटू फाई। तो यूनिटरी मेथड लगा दी हमने यहाँ पे कि V नॉट जो है फाई के लिए वो किसके इक्वल होगी, V बाई 2 पाई के इक्वल होगी। तो फाई को मैं इधर लेके आ गया एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो B की, तो वो कितनी थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू फाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, सो V नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू फाई। ठीक है, तो अब आप कितने भी एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे फाई की, एंगल डालोगे, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आ जाएगी उस सर्कुलर आर्क के लिए। ठीक है, आप फाई की जगह पे अगर आप 45 डिग्री के ऊपर पूछा हुआ है कि 45 की एंगल बना रही है सर्कुलर आर्क, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप उसके लिए निकाल सकते हो डायरेक्टली। अगर यहाँ पे कोई और एंगल दिया हुआ है तो आप उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी उसके लिए, उस सर्कुलर आर्क के लिए।